मित्रों, सादर नमस्कार। मैं केवलानंद लोहनी आपके सामने उपस्थित हूँ। फिर से ये बताने के लिए कि भाव शरीर हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार और बहुत ही जादुई शरीर है। मित्रों, जब एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो बेटी भी देता है और धन भी बहुत खर्च करता है। उसके बाद भी उसके चेहरे पर चमक होती है। रात का दिन का जगा होता है, थका मादा होता है, लेकिन चेहरे पर फिर भी उसकी चमक होती है। क्यों? क्योंकि उसका भाव शरीर प्रसन्नता के अपना एक काम शुभ कार्य करने के कारण उसका भाव शरीर फैला हुआ होता है। तो भाव शरीर हमारा ऐसा है कि अगर अभी कोई आपसे कह दे कि वहाँ हम गए थे, वहाँ लोग आपकी तारीफ़ कर रहे थे, तो आपका भाव शरीर तुरंत फैल जाएगा, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। और अगर हम कहेंगे, कोई कह दे कि वहाँ पर आपकी बड़ी आलोचना हो रही थी, तो आपने अभी जाना भी नहीं, इतना सुनते ही आपका चेहरा काला हो जाएगा। अगर कोई आपको पता चले, कहे कि आपको थाने में दरोगा जी ने बुलाया है, चाहे उन्होंने वैसी मुलाकात करने के लिए बुलाया हो, लेकिन भय के कारण हमारा शरीर भाव शरीर सिकुड़ जाएगा और हमारे चेहरे पर चेहरा काला हो जाएगा। तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमारे चेहरे की चमक को इतनी जल्दी बढ़ा और घटा सकता है। ये है भाव शरीर की ताकत। इसको हमने खूब अच्छी तरीके से जाना है। तो मित्रों, जब हम शुभ कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जिसको सामाजिक मान्यता है, जिसको धार्मिक मान्यता है, उनसे हमारा भाव शरीर फैलता है, जिससे हमारी प्रशंसा होती है। देख लो, कितने भी मिनिस्टर होते हैं, वो जब आते हैं तो सूखे काले पीले होते हैं। जब वो कुछ दिन उस पद पर आ जाते हैं तो उनके चेहरे की चमक बदल जाती है, क्योंकि मान सम्मान इतना बढ़ जाता है उनको। मान सम्मान ये भाव शरीर को बढ़ा देता है। धन दौलत भी भाव शरीर को बढ़ाती है। धन दौलत भी बहुत सहायक होती है इसमें। और सफलता जितनी होती है, जितनी सफलताएं हैं, हर सफलता में भाव शरीर फैलता है। हर शुभ कार्य में भाव शरीर फैलता है। इसके उल्टे हर गलत काम में भाव शरीर सिकुड़ता है, और उस सिकुड़ने से हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी सिकुड़ जाती है। इसलिए हमारा चेहरा वो रंगहीन हो जाता है। और जब प्रसन्नता होती है तो हमारा शरीर फैलता है, तो वो फैलाव का प्रभाव हमारी कुंडलिनी पर भी पड़ता है, जिससे कि हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है, हमारा चेहरा दमकता हुआ हो जाता है। अमीरों के चेहरे तुम दमकते हुए देखोगे। अंदर से अगर किसी का कोई ध्यान गहरा हो रहा है, उसका भी चेहरा आप दमकते हुए देखोगे। तो बाहर से समृद्धि हो चाहे अंदर से समृद्धि हो, समृद्धि हमेशा सुखदायी होती है। समृद्धि वह हमारे भाव शरीर को फैलाती है। इसलिए जो पुण्य वही है जिससे हमारा भाव शरीर फैले, और पाप वही है जिससे हमारा भाव शरीर सिकुड़े। पाप और पुण्य की इसके अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है। ये मेरा अनुभव है। कोई भी काम करने से अगर आपका भाव शरीर फैल रहा है, किसी गरीब को खिलाने से आपका भाव शरीर फैल रहा है, और किसी को सहायता करने से आपका भाव शरीर फैल रहा है, सफल होने से, पास होने से आपका भाव शरीर फैल रहा है, अच्छे काम करने से आपका भाव शरीर फैल रहा है, प्रशंसा सुनने से आपका शरीर फैल रहा है,
तो ये जो है ये सब शुभ कार्य हैं। अशुभ कार्य में वही हैं जिनसे शरीर आपका सिकुड़ता है। तो मित्रों, आपको मैंने यह भाव शरीर की और पुण्य और पाप इन दोनों की डेफिनेशन बताई है कि भाव शरीर क्या है, क्या असर होता है उसका। दुनिया का कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है जो कि इतने जल्दी हमारे शरीर को फैला दे, चमक ले आए पूरे शरीर में और सिकोड़ दे। कोई इंजेक्शन नहीं है ऐसा। टाइम लेगा कोई ना कोई। ये तो तुरंत काम करता है। इसलिए हमेशा शुभ कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। यही इसका निचोड़ है। धन्यवाद।